Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So guys, welcome to my YouTube channel, Knowledge for Students. So guys, today we're just going to take the start of basic English language course. But before starting the basic English language course, there are few things that I would like to tell you. And before starting the course, you have to keep in your mind these 4 main points. आज हम बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इस कोर्स को शुरू करने से पहले ये देख सकते हैं लाइव आईडी $25 मैंने आज के दिन कमाए हैं। ये पाकिस्तानी रुपीज़ 8,000 रुपये बनते हैं। तो अगर आप भी इस लेवल की इनकम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, एक फ्री मीटिंग ज्वाइन करके आप भी इस लेवल की इनकम कर सकते हैं। रोज़ाना कमाएं और रोज़ाना अपना कमाया हुआ पैसा, जायज़ कैश पैसा बैंक कहीं पे भी आप निकलवा सकते हैं। अभी यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप करें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं डिटेल सेंड करता हूँ। थैंक यू। 4 मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, और उन 4 पॉइंट्स को आपने मद्देनज़र रखना है और उन 4 चीज़ों को अपने जहन में रखना है। अगर आप उन 4 चीज़ों को अपने जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इंग्लिश सीखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट द डिसीजन दैट यू हैव मेड फॉर लर्निंग इंग्लिश दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग। आपने इंग्लिश सीखने का जो फ़ैसला किया है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने उस फैसले को मज़बूत रखना है। आपका वो फ़ैसला वीक नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आपको अपने फ़ैसले पे कायम रखना है खुद को, ओके। और ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर आपका इरादा शुरू से ही मज़बूत है। अगर आपका इरादा मज़बूत नहीं है तो डेफिनेटली थोड़ा सा जब आप आगे चलेंगे, थोड़ा सा कोई मुश्किल पेश आई तो आप अपने उस फैसले से पीछे हट जाएंगे, अगर आपका इरादा मज़बूत नहीं है, ओके। सो द फर्स्ट मेन पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज़ strong decision. Okay, so the second most important thing is that you have to have the patience. जो दूसरी अहम चीज़ है जो कि आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है वो है पेशेंस, सब्र। यानी कि आपने सब्र से काम लेना है। देखिए, कोई भी काम है उसको सीखने में वक्त लगता है, एकदम से हम कुछ भी नहीं सीख पाते। कोई भी चीज़ सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस पर टाइम देना पड़ता है और सब्र से काम लेना होता है। यानी कि आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये मत सोचें कि जी विद इन फ्यू डेज़ आप परफेक्टली इंग्लिश बोल पाएंगे। नहीं, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना उस चीज़ को सिंसियरली लेके चलेंगे, आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो अगर आप ये सोचें कि जी विद इन अ वीक आप परफेक्ट हो जाएं या विद इन अ मंथ आप परफेक्ट हो जाएं, सो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इट विल टेक टाइम। इसमें वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। एक छोटी सी मिसाल ले लें कि बच्चा है, तो जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो आहिस्ता आहिस्ता पहले कुछ वर्ड्स बोलता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेटमेंट की तरफ जाता है। देखिए, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, डेफिनेटली इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है। हमारी मदर लैंग्वेज उर्दू है या पंजाबी है, या जिस हम एरिया में रहते हैं हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो है। तो अब इंग्लिश को सीखने के लिए डेफिनेटली हमें सब्र से काम लेना होगा, हमें थोड़ा सा वक्त देना होगा। हमें जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे उस चीज़ को, हम उतना जल्दी इम्प्रूव करेंगे, ओके। सो द सेकेंड मेन पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू हैव द पेशेंस, कि आपने सब्र से काम लेना है। देखिए, हम में से बहुत से लोग बहुत से काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 95% लोग कामयाब नहीं हो पाते। उसके पीछे 2 मेन वजूहात होती हैं, 2 मेन रीजंस होती हैं उसके पीछे। द फर्स्ट मेन थिंग इज देयर डिसीजन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, कि उनका जो फैसला उन्होंने किया होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग कि दे डोंट हैव पेशेंस, कि वो सब्र से काम नहीं लेते। कोई भी काम है, अगर आप उसमें कामयाब होना चाहते हैं, जिस इंसान के अंदर ये 2 क्वालिटीज़ हैं, एक उसका जो भी वो फैसला करता है वो डिसीजन स्ट्रॉन्ग होता है, नंबर 2 कि वो सब्र से काम लेता है, तो वो इंसान ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है, ओके। डेफिनेटली कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें वक्त तो लगता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप में इम्प्रूवमेंट आती जाती है, आप बेहतर होते चले जाते हैं, ओके। सो अगर आप सब्र से काम लेंगे तो इंशाल्लाह आप सीखेंगे, लेकिन अगर आप सब्र से काम नहीं लेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ वक्त गुजरने के बाद आप उस चीज़ से
अपने कदम पीछे खींच लेंगे और आप फिर वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे जहाँ पर आप ऑलरेडी थे। आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ यू हैव टू हैव द पेशेंस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड पॉइंट। चलें अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मेन पॉइंट के बारे में, जो कि हम लोगों को याद रखना है। तीसरा पॉइंट हमारा ये है, इग्नोर हाउ द पीपल आर रिएक्टिंग। हमें इस चीज़ को इग्नोर करना है कि लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यानी कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आपके उस इंग्लिश बोलने पे लोगों का रिएक्शन क्या है, आपने इस चीज़ को हरगिज़ नहीं सोचना। आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि कोई आपका मजाक बना रहा है, कोई आप पे हंस रहा है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है। आपने इन चीज़ों को अपने दिमाग पे बिल्कुल हावी नहीं होने देना। और ये चीज़ कैसे होगी, ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर आप लोगों के रिएक्शन को इग्नोर करते हैं, उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, लोग आपका कोई मजाक तो नहीं बना रहे। ओके, सो इग्नोर दिस थिंग। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट मेन पॉइंट इज़ दैट डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ओके, कि गलतियों से मत घबराएं, गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। अक्सर औक़ात हम में से ऐसे लोग होते हैं कि जो ये चीज़ सोचते हैं कि यार ये मैं गलत कर दूंगा, अब उस गलत के डर से वो काम करते ही नहीं हैं। देखें, अगर आप गलत के डर से कोई काम करेंगे नहीं तो आप डेफिनेटली सारी ज़िंदगी आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। गलतियां करेंगे तो गलतियों से सीखेंगे। देखें, इस दुनिया में आने से पहले किसी ने कुछ नहीं सीखा, जिसने जो कुछ भी सीखा इसी दुनिया में आके सीखा। तो जब भी हम कोई काम सीखते हैं तो सीखने के दौरान हर कोई गलतियां करता है, हर बंदे से मिस्टेक्स होती हैं, बट उन मिस्टेक्स से आप अपने अंदर परफेक्शन लाते हैं। सो फोर्थ मेन पॉइंट इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो गाइस, ये 4 मेन पॉइंट हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप में से जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सबसे पहले वो ये मेन 4 पॉइंट्स अपने जहन में रखें। अगर ये 4 चीज़ें वो कर सकते हैं तो ये कोर्स स्टार्ट कीजिए। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल विद इन फ्यू डेज़ यू विल सी द चेंज इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर चेंज देखेंगे। बट अगर आप ये कहें कि जी फ़ौरन से आप में कोई चेंज आ जाएगा, सो डेफिनेटली ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट विल टेक टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी द चेंजेस इन योर सेल्फ। आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे। ओके, लेकिन बात यह है कि वही 4 मेन पॉइंट। नंबर 1, योर डिसीजन शुड बी स्ट्रॉन्ग। नंबर 2, you have to have the patience. Number 3, ignore how the people are reacting. And number 4, don't be afraid of making mistakes. तो guys, ये 4 मेन पॉइंट्स अपने जहन में रखें। इंशाल्लाह आप लोग इन 4 मेन पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हुए इंग्लिश सीख सकते हैं। सो गाइस, आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये देख सकते हैं लाइव आईडी $25 मैंने आज के दिन कमाए हैं। ये पाकिस्तानी रुपीज़ 8,000 रुपये बनते हैं। तो अगर आप भी इस लेवल की इनकम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, एक फ्री मीटिंग ज्वाइन करके आप भी इस लेवल की इनकम कर सकते हैं। रोज़ाना कमाएं और रोज़ाना अपना कमाया हुआ पैसा, जायज़ कैश ईज़ी पैसा बैंक कहीं पे भी आप निकलवा सकते हैं। अभी यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप करें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं डिटेल सेंड करता हूँ। थैंक यू।